नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मारन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। आज हमारे पास एक संस्था मौजूद है, जी हाँ, जिसका नाम है हमारा लक्ष्य और आपकी उन्नति। ये प्रोग्राम हुआ था हरिद्वार के शाहपुर गांव में, जहां पर संस्था के लोगों ने गरीब लोगों को कंबल वितरण। संस्था का मुख्य कार्य गरीब कन्याओं का विवाह करना है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी है। और दूसरा कार्य संस्था का, जो हमारे देश के गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा पाते, हमारी संस्था उन बच्चों की फीस भरेगी और उन कन्याओं की शादी करेगी। और हमारी संस्था का और भी प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो हमारे देश में गरीब लोग हैं जिनके ऊपर कर्जा हो गया है, वो और मेहनत करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, हमारी संस्था उनको भी सहायता देती है, उनका कर्जा भी उतार देती है। संस्था के साथ मिलकर चलना होता है और फिर उनको कुछ कार्य करना होता है जिसमें संस्था पैसा लगाएगी। और अगर हो सके तो वो पैसा संस्था को वापस करना है, थोड़ा थोड़ा करके। ये बहुत बड़ा एक उपकार होता है हमारे समाज में। जो लोग हमारे देश में किसी कारण किसी का पैर कट गया है, हाथ कट गया है, हमारी संस्था उनका पैर लगवाने की कोशिश भी करती है दोस्तों। संस्था का मुख्य कार्य गरीब लोगों की सेवा करना है, उनको बुलंदी पर पहुँचाना होता है। जिसे हमारे देश के लोग हम इस संस्था में हमारे देश के हर व्यक्ति को जोड़ देंगे, ताकि हर व्यक्ति गरीब की सेवा कर सके, गरीबों का कल्याण कर सके। इसीलिए हमारी संस्था बनी है, गरीबों की सेवा के लिए। आपने देखा होगा बहुत सी संस्थाएं होती हैं। जागरा दीजिएगा, आप स्वागत करें और सुने ध्यान से। नमस्कार, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने उस मंच पे उपस्थित अपनी पूरी टीम को, जो रात दिन किसी भी घड़ी में किसी भी परिस्थिति में मेरे साथ और मेरी संस्था के साथ अपने पूरे सहयोग, पूरे समर्पित के साथ खड़े हुए होते हैं। और स्वागत करता हूं इस मंच को, जहां आज ये सजाने के लिए, आप सबको बुलाने के लिए, यहाँ सब इकट्ठा करने के लिए विजेंद्र जी का और इनकी अपनी सहायक टीम रणवीर जी का, जिन्होंने आप लोगों को यहाँ इकट्ठा करा। और उपस्थित मंच पे आपके गांव से अध्यक्ष बने अपने राजपाल जी का, जिनके अपने सहयोग से आज हम लोग आपके गांव में उपस्थित होने में सक्षम भी रहे। अब बात करते हैं संस्था के बारे में। ये संस्था हमारा लक्ष्य आपकी उन्नति ट्रस्ट है। आखिरकार इस ट्रस्ट को बनाने का जो मिशन है, जो नियम है, जो कार्यक्रम रखे गए हैं, इसकी वजह क्या रही होगी? इसके पीछे भी बहुत सारी अपनी एक घटनाएं घटती हैं। किसी की मदद कोई ऐਵੇਂ ही नहीं करता। भाई साहब जी एक बात कह रहे थे कुछ देर पहले ही कि कहीं ना कहीं अगर किसी की मदद करनी हो तो हर आदमी उसके लिए खड़ा नहीं होता। अब बात करते हैं संस्था की। मैं आदित्य कुमार संस्था में अध्यक्ष हूँ। योजनाओं की अध्यक्षता मैं ही करता हूँ। इसके अलावा गरीब जनता तक जो योजनाएं पहुँचती हैं, उनके कुछ नियम हैं जो इस सिस्टम पे लगा के रखे गए हैं। अब बात करते हैं समाज सेवा संस्था की। ये समाज सेवा संस्था निर्धन उन व्यक्तियों की, उस परिवार की जिसकी मदद अपने खुद के गांव के लोग, अपने कस्बे के लोग, अपने मंत्री या अपना कोई भी संगठन करने में कई बार सक्षम नहीं होता, वहां पहुंचती है संस्थाएं। ये कोई प्रथम संस्था नहीं है दुनिया की कि हम ही लोग मदद कर रहे हैं। हमसे अलावा लाखों संस्थाएं होंगी, लेकिन आप तक कौन पहुंचा है, कौन नहीं पहुंचा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। हमारी संस्था का सबसे बड़ा लक्ष्य है गरीबी। गरीबी की जड़ें इतनी मजबूत होती है कि उसको उखाड़ने के लिए कितना बड़ा बलवान या कितना बड़े किसी भी इंसान को लगा दो, उखाड़ नहीं सकता। उसको उखाड़ने के लिए एक ही चीज चलती है, मदद। आप एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की मदद के द्वारा किसी गरीब की मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। अब अगर बात मदद करने की है तो ये मत हमसे पहले हमारे जितने ट्रस्टी लोग यहाँ पहुंचे हैं, हमारी योजनाएं पहुंची, इससे पहले आप लोगों ने किसी की मदद करने के बारे में विचार रखा होगा, शायद ना रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे द्वारा ही लाभ क्यों लें? इसके पीछे दो वजह हैं। हम जब किसी की मदद करने के लिए कोई योजना को लागू करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्वार्थ देखा जाता है, लेकिन हम निस्वार्थ इस सेवा को करने में सक्षम है अपने ट्रस्टियों के माध्यम से, अपनी पूरी टीम के माध्यम से। तो हमारी संस्था ने विभिन्न योजनाएं बनाई उन गरीब परिवार के लिए जिनको उनका सीधा लाभ मिल सके। और वो कैसे मिलेगा उसको थोड़ा जान लेते हैं। हमारी संस्था की प्रथम योजना है महिला स्वरोजगार योजना।
महिलाओं को स्वरोजगार योजना में कुछ ऐसे लाभ जिसको देने में या जिसको लेने में कई लोग सक्षम अपने तरीके से तो नहीं है, लेकिन संस्था की अगर थोड़ी सी उनको मदद मिलेगी तो हमारी कई बहन कई माँ अपने घर में रोजगार पा सकती है। तो हमारी योजना ने महिला स्वरोजगार के अंदर सिलाई सेंटर बनाए। अगर आप मेरी कोई बहन मेरी कोई माँ अगर अपने घर में रोजगार पा रही होगी तो वो सड़कों पर एक्सीडेंट से बच जाएगी। बाहर कई बार फैक्ट्रियों में एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, 5-10 लाख रुपए दे करके जुबान बंद कर दी जाती है। क्या 10-5 लाख रुपए की जिंदगी है? तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप हमारी योजना में जुड़े और महिला स्वरोजगार का समर्थन करें, अपने गांव में सिलाई सेंटर का अभियान चालू करें। हम निःशुल्क सिलाई सेंटर खोलते हैं, अपनी तरफ से पूरे कपड़ों का सुविधा देते हैं भरपूर तरीके से। इसमें कोई संख्या नहीं है, 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितनी महिलाएं हैं, हजारों की संख्या में होंगी तो हम हजारों की संख्या में ही मदद करेंगे। बस मतलब है कि आप कितने लोग हमें समर्थन करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने युवा स्वरोजगार योजना बनाई। युवा स्वरोजगार योजना बनाने के पीछे भी 2 वजह हैं। आज हमारे युवाओं के पास रोजगार भरपूर मात्रा में है कि नहीं है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। चौथे स्थान पे नहीं पहुंचता। भारत की 144 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 40 से 50 करोड़ युवा बेरोजगार है। सबको रोजगार देना मेरा तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो कहाँ दे सकता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नहीं दे सकते। लेकिन हमने उसका भी एक समाधान निकाल दिया कि हम युवाओं को कुछ इस तरह का रोजगार दें जो वो अपने घर से या अपने किसी कार्य से करते हुए भी थोड़ा बहुत कहीं से कुछ अर्निंग कर सके, कुछ समाधान निकाल सके। तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि अगर रोजगार देंगे तो युवा स्वरोजगार में युवाओं को रोजगार देने का क्या नियम होना चाहिए। अब अगर कोई मेरा भाई आपके गांव में से उपस्थित यहाँ रोजगार की बात करेगा तो सबसे पहले पूछेगा कि जी मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। अब पैसा आने के भी 2 तरीके हैं जी, या तो आप लोन लीजिए या उधार ले लीजिए। अब उधारी भी और लोन भी 2 तरीके के आदमी को मिलते हैं जी। एक, अगर आप लौटाने में सक्षम हैं तो आपको उधारी मिल जाएगी। अगर आप बैंक का लोन उतारने में सक्षम है तो आपको बैंक लोन दे देगा। वरना हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक चौधरी जी फाइनेंस अपना एक कंपनी चलाते हैं, आपके क्षेत्र में नामचीन व्यक्ति हैं और मेरे ख्याल से लोन की इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। एक सवाल छोटा सा पूछूंगा तो भाई साहब, कोई किसी को खामा तो लोन नहीं मिलता होगा बैंक से, यानी कि लोन भी केवल उसी को मिल सकता है जो उसको चुकाने में सक्षम हो। तो युवा स्वरोजगार योजना में आप हमसे कैसे लाभ ले सकते हैं? छोटा सा पंजीकरण कराए। पंजीकरण कराने के बाद अपना टैलेंट, अपना हुनर जो भी आपके पास युवाओं के पास हो कि मैं ये काम करने में सक्षम हूँ, सेल लगाने में, फास्ट फूड की रेडी लगाने में, कोई स्टॉल लगाने में, खाने में, जो भी है, तो हमारी संस्था उसको सहयोग देती है। 10 से 50 हजार रुपए तक का अनुदान देती है, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी स्वार्थ के। वो पैसा आप अपने सक्षम रूप से वापस कर सकते हैं जब मर्जी। 500 रुपए के, 1000 रुपए के हिसाब से महीने का 10 महीने, जब भी आपका इच्छा बने वापस थोड़ा थोड़ा करके लौटा दो, अपना काम चालू करो। इसको युवा स्वरोजगार रोजगार कहते हैं। इसके अलावा हमने फिर और गरीब लोगों के अंदर सर्वे करा। हमारी संस्था के बहुत सारे पद ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग गरीब जनताओं के बीच जाते हैं, तरह तरह के रोजगार की उपलक्ष्य में कोई जागरूक अभियान चलाते हैं। तो वहाँ पे हमें पता चला कि आज भी समाज के अंदर कुछ दबे कुचले ऐसे परिवार हैं जो परिवार कहीं ना कहीं इनकम को लेकर के तरस रहे हैं। खेती नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा कमाने के संसाधन नहीं है, घर में बेटी है, उनको शिक्षा के लिए या शादी के लिए कहीं ना कहीं किसी की मदद करनी होती है। तो हम लोगों ने इसके लिए एक योजना बनाई, सामूहिक शादी विवाह के नाम से। सामूहिक विवाह के अंदर हम लोग उस परिवार की मदद करते हैं जो अपनी बेटी की सही जनता के बीच, अपने परिवार के बीच, अपने मानव के बीच शादी नहीं करने में सक्षम होगा, तो उसकी शादी हम करेंगे। हमारी संस्था में आप पंजीकरण कराए, अपनी बेटी, अपनी किसी भी ऐसी बच्ची का, कोई ऐसे परिवार जो अपनी बेटी की शादी करने में सही तरह सक्षम नहीं है, तो हम सामूहिक शादी के तहत हमारी उपस्थित टीम के माध्यम से, हमारी योजना के माध्यम से उनको लाभ देते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था कराते हैं और उस बेटी की शादी अपने वेशभूष पे करते हैं। इसके अलावा हमने एक योजना और बनाई, विकलांग आपके पास कोई बच्चा, कोई माँ, कोई बूढ़ा, ऐसे व्यक्ति जिसको पैर या हाथ की कोई समस्या है नहीं है, तो उसको लगाने की भी सुविधा होती है हमारे यहाँ। पंजीकरण करें, 1 से 2 महीने में जब भी आपका नंबर आएगा तो आपके पास हाथ या पैर लगाने की निःशुल्क सेवा दी जाएगी आपके क्षेत्र के अंदर। इसके साथ साथ
अगर योजना की बात कर लेंगे महिला स्वर्गो या राहत कोष सामग्री के अंदर हम आए दिन अवेयरनेस प्रोग्राम जगह चलाते हैं, जहाँ पे हम गरीब परिवार के अंदर राहत कोष चलाते हैं। तरह तरह के स्कूल प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे किताबें वगैरह देते हैं स्कूल के अंदर, और कई माताओं को कई बहनों को हम कंबल वगैरह बांटने का प्रोग्राम करते हैं। इसको राहत कोष प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा आज मुद्दा है शिक्षा। तो हमने निःशुल्क शिक्षा के लिए एक योजना बनाई कि आपके कुछ बच्चों को जो अक्सर पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी भी अभाव में पैसे के वजह से, या माँ बाप नहीं रहे या पढ़ाई में पैसा लगाने वाला नहीं रहा, तो निःशुल्क शिक्षा देने का एक प्रावधान चला गया। अब निःशुल्क शिक्षा अगर दे तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा होगा? पैसा। या तो हमें स्कूल बनाने पड़ेंगे या बड़ी बड़ी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूनिवर्सिटी खड़ी करनी पड़ेगी। अब उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगने से ज्यादा बेहतर है कि हम कहीं ना कहीं उस परिवार की मदद करें, उस बच्चे को जो पढ़ने में ज्यादा सक्षम है। तो हमने इसको युवा डिजिटल योजना से जोड़ दिया। अभी हाल ही में ही लागू 1 जनवरी से एक योजना लागू हुई, युवा डिजिटल योजना। युवा डिजिटल योजना के अंदर हमने क्या करा, आपके बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में अधिकतर पढ़ाई छूटती है भारत में। हाई स्कूल तक तो कोई भी पढ़ लेता है क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने का प्रावधान है। उसके बाद अगर पढ़ने में बात आएगी तो कहीं ना कहीं फिर डोनेशन वाली बात आ जाती है। तो हमने इस योजना को बनाने में 2 तरीके से सक्षम रूप एक डाटा इकट्ठा करा कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ रखी है जिन्होंने, वो हमारे यहाँ पंजीकरण कराए। उस बच्चे की 70% से ज्यादा की सब्सिडी जितनी भी होगी फीस की, वो हमारी संस्था देगी। अब इसकी कोई संख्या नहीं है, वो 1 हो सकता है, 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, लाख या करोड़ बच्चे हो सकते हैं। ये सेवाएं कोई आपके गांव मात्र भर या किसी एक जिले या किसी एक राज्य के लिए नहीं है। हमारी संस्था के प्रोग्राम ऑलरेडी 4 से 5 राज्यों में चल रहे हैं। खेल में उदयपुर राजस्थान के अंदर हमारी टीम है जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया उन्होंने। महाराष्ट्र दादरी हवेली नगर के अंदर हमारी अपनी टीम है, बहुत अच्छे से वो लोगों का सहारा देने में सक्षम भी है आज हमारी संस्था, और अपने पैर वहां जमाने में सक्षम भी रही। इसके अलावा हमारा अपना मध्य प्रदेश में है, जबलपुर के अंदर भी है, हरियाणा अंबाला के अंदर है, कैंट में और सिटी दोनों में है, और उत्तराखंड की भूमि हरिद्वार जिले जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए, यहाँ तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब हमारे 4 से 5 कार्यालय भी हैं और सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता भी हैं। आप अपने बच्चों का पंजीकरण कराएं, उनको फीस में, उनकी पढ़ाई में जो भी किसी तरह की मदद की बात होगी वो हमारी संस्था पूरे तरीके से उसको निभाने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसी भी तरीके से अनाथ या विकलांग व्यक्ति या बच्चों की जिसको पढ़ने में या किसी भी कहीं रखने में कोई वो हो, तो हम अनाथ आश्रम वगैरह की फैसिलिटी भी देते हैं। किसी भी रूप में आपके परिवार या कोई परिजन या कहीं से भी दूर दराज से भी कोई ऐसा व्यक्ति को आप जानते हो जिसके शायद आगे पीछे या कोई ऐसा परिवार ना रहा हो देखभाल करने के लिए भी, तो उसके भी अपने पास यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम है और उसकी रखने की व्यवस्था भी आपके क्षेत्र में बहुत जल्दी होने वाली है। तो इस तरह की योजनाओं को अभी आप लाभ ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा प्रोग्राम को और आगे ले गए जाने के लिए हमारा मुख्य कार्यक्रम आज ये रखने का जो उपलक्ष्य है वो रखा गया है राहत कोष सामग्री के लिए। अब राहत कोष सामग्री में हम लोग क्या करते हैं, हम कई बहन ऐसी जो विधवाएं हैं, कई माँ ऐसी जो कहीं किसी न किसी रूप से गरीबी से या किसी भी रूप में कहीं ना उसकी मदद होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कंबल वगैरह भी वितरण करते हैं। तो आज आपके गांव में ये जो प्रोग्राम रखा गया है ये राहत कोष सामग्री के उपलक्ष्य पर रखा गया है, और मैं स्वागत करता हूं अपनी सब टीम का जिन्होंने दूर से पहुंचने के बाद यहाँ तक इस प्रोग्राम को करने में सक्षम रहे। हम लोग हमारी टीम के उपस्थित यहाँ सहारनपुर से चल के आए थे, आर्यन बोध जी हैं, आपके रिपोर्टर्स चैनल भी चलाते हैं। ये सहारनपुर से सुबह मेरे ख्याल से हमारे पहुंचने से ज़्यादा पहले पहुंच गए थे। ये जुनून हमारी टीम का है। सिडकुल से उपस्थित डॉक्टर विकास जी हैं जो यहाँ शायद हमारे भी पहुंचने से पहले आ गए थे। ये टीम है हमारी। जब कहीं किसी की मदद की बात होती है तो हमारा लक्ष्य आपकी उन्नति ट्रस्ट का दूसरा नाम आता है, अगर आप उसको जानते हो। आप नहीं जानते होंगे तो जानने की कोशिश करिए। अपने किसी भी प्रारूप से जो भी सदस्य आपके संगठन के अंदर या हमारी संस्था से जुड़ा हुआ आपके गांव में, बहुत जल्द इसका कार्यालय बनने के लिए तैयारी पे है। शायद अगले ही हफ्ते उद्घाटन हो। तो जैसे ही ये सारी चीजें हो जाएंगे
तो आपके ही कार्यालय से कुछ सेवाएं चालू होंगी। किस तरह की? विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन वगैरह के लिए आपसे सैकड़ों रुपए ले जाते हैं, हजारों रुपए ले जाते हैं। आप अपने कागज इकट्ठा करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगी सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि फर्जीवाड़ा पर तो कुछ चलेगा नहीं। तो कागज इकट्ठा करें, अपने नजदीकी कार्यालय पे पहुंचे, उसको वहां जमा करा दे। आपकी पेंशन में जो भी चीज रुकावट आ रही होगी उसको चालू कराया जाएगा। उसके अलावा आपके परिवार या परिजन या किसी रिश्तेदार या दूर दराज देश विदेश जहां भी कहीं कोई ऐसा परिवार हो जिसकी बेटी की शादी करने में कोई मदद के इच्छुक हो, तो वो आप हमारे कार्यालय या नजदीकी किसी अपने पदाधिकारी से संपर्क कर सकता है, पंजीकरण करा सकता है। उस बेटी की शादी हम करेंगे। उसी के साथ साथ तमाम योजनाएं जो हमने यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई या रोजगार से जुड़ी हुई या महिला रोजगार से जुड़ी हुई हो या राहत कोष से या किसी बेटी की शादी से जुड़ी हुई हो, उसका समाधान आपके नजदीकी किसी भी कार्यालय से पूरा हो जाएगा। किन्हीं कारणों से आपके कार्यकर्ता आपके गांव में से जुड़े हुए जो लोग हैं, मिस्टर विजेंद्र जी हैं, रणवीर जी हैं, ये हमारी संस्था के कार्यकर्ता हैं। हाल ही में ही इन लोगों ने संस्था से जुड़ने का साहस दिखाया और मदद करने के लिए बाहर आए। इन्होंने जताया कि मदद करने के लिए कोई रुचि प्रत्येक आदमी के अंदर हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक आदमी के अंदर भावना जरूर होती है कि मैं यार किसी की मदद कर दूं। अगर किसी की मदद करने के लिए आप अपने दिन का एक टाइम, 1 मिनट भी खर्च करते हैं तो परमात्मा में शायद आपकी जगह ज्यादा बनती है। हम दिन भर में जितना खाते पीते हैं, कमाते हैं, कुछ भी हैं, मालिक का आदेश। और कई किताबों में भी कई बार लिखा जाता है, कई विद्वान लोगों ने आपने बताया सुना होगा कहीं ना कहीं, कि इंसान को अपनी किसी भी कमाई का 10वां हिस्सा परमात्मा के रूप में लगाना चाहिए, यानी धर्म के काम में लगाना चाहिए। किसी न किसी की मदद करने में आप लोग सक्षम हो ना हो, लेकिन एक समय जब आपके घर कोई भिखारी आता है, उसको आप खाना खिलाते हैं ना, तो वो भी एक तरह की मदद है। मदद का कोई रूप नहीं होता, ना कोई समय होता है, बस जिसकी जहाँ ज्यादा जरूरत होती है वो मदद के रूप में पहुंच जाता है। बेशक कई बार यहाँ उपस्थित बहुत सारे लोगों के बीच ऐसी घटनाएं घटी होंगी, रोड पर एक्सीडेंट हुआ और हम लोग मदद के लिए रुक जाते हैं, वरना आजकल डिजिटल का जमाना है, वीडियो बनाने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं। सबसे अच्छा विचार उस इंसान का होता है जिसने कभी आदर रूप से शिक्षा ली हो, जिसने कभी आदर रूप से कहीं ना कहीं किसी से अच्छी संगति में बैठा हुआ हो, अच्छी संगत के लोगों में वो कहीं विचार रखा हो या अपने अंदर कोई परमात्मा वाली बात रखी हो, वो इंसान हर किसी की मदद करता है। हमारी संस्था का जो लक्ष्य है एक दूसरे तक पहुंचने का, बस यही है कि हम गरीबी की उस जड़ों तक पहुंच जाए जहां वाकई में लोगों की मदद की जरूरत है। वरना सरकार की हजारों योजनाएं हैं जो गरीब, वो भी एक बड़े मुद्दे हैं। यही वजह है कि हम लोग टीम बनाते हैं, अपने कार्यकर्ता खड़ा करते हैं। तो हमारी संस्था से जो योजनाएं हैं उनका आप लाभ लें बढ़ चढ़ करके और इस संस्था का समर्थन करें। हमारे भाई साहब जी अभी कह रहे थे कि संस्था के पूरे सहयोग में आप लोग समर्पित हों। हमारी संस्था को संभावना कि किसी भी रूप में आप कहीं ना कहीं से किसी भी योजनाओं को लाभ लेने के लिए हमें समर्थन करें। समर्थन इंसान वो करता है जिसने कभी किसी अच्छे विचार को समर्थन दिया हो, वरना आकर के बता के जाने वाले बहुत हैं। आपके क्षेत्र में हमने लगभग 4 से ज्यादा शादी कर दी हैं। हाल ही में ही फरवरी महीने में हमारे संस्था द्वारा आपके हरिद्वार जिले में 4 से 5 गांवों के अंदर 11 शादी और होने जा रही हैं। जो हमारी संस्था, कितनी शादी हो गई सर? 12 शादी हो गई। यानी कि हाल में ही कोई शायद ऐसा कोई पंजीकरण रहा हो जो मेरी भी नॉलेज से थोड़ा बाहर है, क्योंकि सारी चीजें हम लोग ही नहीं देखते, हमारी टीम के भी ऊपर बहुत सारा प्रावधान है, बहुत सारी योजनाओं का जिम्मेदारी है। हमारे एक एक कार्यकर्ता अपने कर्म को, अपने फर्ज को, अपनी योजनाओं को आप लोगों तक पहुंचाने में अपने पूरा 100% देते हैं। अगर किसी की मदद की बात होगी तो हमारी संस्था का कोई ना कोई सदस्य आप लोगों के लिए खड़ा होगा। ये योजनाओं के लाभ थे और संस्था की लगभग काफ़ी जानकारी आपको देने की मैंने कोशिश करी। इनमें से कितनी बात आपकी समझ आई होगी, कितनी नहीं, लेकिन एक बात जरूर समझ लेना कि शायद ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ और बोल रहा है, नहीं बोल रहा, ये तो जरूर बोल रहा है कि मदद करनी है बस। तो जिसको कोई मदद की जरूरत होगी वह हमारी टीम खड़ी हुई होगी। तो आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस संस्था से जुड़े रहिए,
ये योजनाओं को हो सकता है कि शायद यहाँ कहीं उपस्थित परिवार को किसी बेटी की शादी करने में शायद हमारी जरूरत ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप उन लोगों को जानते हो जिनको शायद हमारी जरूरत हो। तो आपके परिवार में कोई इस तरह का परिवार, इस तरह की बेटी मेरी बहन ना हो सकता है किसी तीसरे परिवार में हो, उन तक ये खबर जरूर पहुंचा देना, ताकि ये लाभ, ये संस्था का जो अच्छा काम चल रहा है गरीब लोगों के लिए, किसी भी रूप से हम लोग सक्षम हैं उनकी मदद करने के लिए, ये लाभ उन तक पहुंच जाए। जरूरत की चीज जरूरतमंद तक जाए, इसी चीज को समाज सेवा कहा जाता है। तो ये जो संस्था रखी गई जिसका नाम हमारा लक्ष्य आपकी उन्नति ट्रस्ट है, ये भारत भर में के लिए है, पूरे भारत में चल रही है। आप लोगों के लिए ये जो भी योजना लेकर के आती है किसी भी तरीके से वो लाभकारी होती है। यहाँ से आप कोई भी योजना का लाभ लेंगे तो शायद हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को दुआ भी देंगे। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और प्रोग्राम के उस महान कार्य का थोड़ा हम चालू करते हैं, राहत कोष। और उपस्थित यहाँ अपने डॉक्टर साहब को मैं थोड़ा सा इसके बारे में सूचना दे दूं कि अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और कम्बल वगैरह वितरण का जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा रखें। नमस्कार जी।